स्टूडेंट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने परसेंटेज की क्लास 8 और इसमें आज अपने देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 126 से आगे। अगर इससे पहले की आपने वीडियोस नहीं देखी है आर.एस. अग्रवाल की वीडियो सॉल्यूशन, तो आप परसेंटेज की 1 to 7 क्लासेस को देख सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 से 1/2% ज्ञात किया, जो 220 रुपये था। सही उत्तर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी स्टूडेंट को किसी पेमेंट का 3.5% फाइंड करने के लिए कहा गया, लेकिन उस स्टूडेंट्स ने गलती से उसी पेमेंट का 5.5% फाइंड कर दिया, जो 220 रुपये के बराबर था। यानी कि उस पेमेंट का 5.5% 220 के बराबर है। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो इस साइड लग जाए, पॉइंट हट जाएगा और इस साइड में लग जाएगा एक ज़ीरो। यानी कि इसमें 55% की जो वैल्यू है वो है 2200। अगर मैं दोनों ओर 11 के टेबल से काट दूं तो ये 11 से कट जाएगा 5 पर और ये 11 से कट जाएगा 200 पर। तो मेरे पास 5% की वैल्यू आ गई 200। अगर मैं इस साइड में 7 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 3500 और इस साइड में अगर मैं 7 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 1400 रुपये। यानी कि इस क्वेश्चन में 35% की वैल्यू है 1400। अब अगर मैं 35 में 5 छोड़ करके पॉइंट लगा दूं, यानी कि एक छोड़ के पॉइंट लगा दूं तो ये हो जाएगा 3.5 और अगर मैं इस साइड एक छोड़ के पॉइंट लगा रहा हूं तो 1400 में भी एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो मेरे पास 3.5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 140। यानी कि 3.5% है 140 और यही इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। तो अपना आंसर आ गया 140। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 127। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई। उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? देखिए, इस क्वेश्चन में अपने पास पहला परसेंटेज है 40% और ये कम का है, तो मैं इसे माइनस से दिखाऊंगा। और दूसरा परसेंटेज है मेरे पास 50% वृद्धि, तो ये परसेंटेज वृद्धि का है तो मैं इसे प्लस से दिखाऊंगा। तो एक 2% है जिसमें 1% माइनस का और दूसरा प्लस का है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा दूंगा a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। देखिए, मेरे पास माइनस का 40 है, प्लस का 50 है, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर 40 गुना 50 और बटा में 100। 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो मेरे पास आ गया माइनस का 40 प्लस का 50 और माइनस का 20। तो मैं इसे फाइनल लिख सकता हूँ माइनस का 60 और प्लस का 50। तो मेरे पास आ गया माइनस का 10% और माइनस 10% का मतलब होता है 10% की हानि या कमी। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में आर.एस. अग्रवाल का 128 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन अपने पीछे 117 पर कर चुके हैं। आर.एस. अग्रवाल के वीडियो सॉल्यूशन की क्लास 7 में 117 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है यही, और इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी 870। तो आप इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 117 पे जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 129। इसमें ये कह रहा है 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग यानी कि स्क्वायर के अंत में लास्ट में 1 आता है? देखिए, स्क्वायर में जिन संख्याओं के लास्ट में 1 और 9 होता है उन संख्याओं के रिजल्ट के लास्ट में 1 आता है, हमेशा 1 आता है। तो अगर अपने देखें तो 1 से 70 तक, 1 से 70 तक अगर अपने लाइन देखें 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30,
तो ऐसी 7 लाइनें बनती है और पर लाइन में 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके लास्ट में 1 और 9 आता है। तो 1 से 70 में टोटल नंबर ऐसे 14 हो जाएंगे। टोटल 14 नंबर या 14 सम ऐसी हैं जिनके लास्ट में 1 एंड 9 आता है। अब देखिए, जिनके लास्ट में 1 और 9 आएगा उनके स्क्वायर के लास्ट में कितना होगा 1, तो ये संख्याएं कितनी हो गई 14, यानी कि टोटल 70 संख्या है। अपने पास में टोटल 70 नंबर है। अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल 70 नंबर हैं, जिनमें से 14 नंबर ऐसे हैं, 14 नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 1 आता है। तो अगर अपने इस 14 का 70 के बेस पे परसेंटेज निकालें तो जिनका परसेंटेज चाहिए ऊपर, जितने में से चाहिए नीचे, और इनटू 100, तो 14 से ये कटा 5 पे और ये 5 से कट गया 20 में। तो 1 से 70 में 20% संख्याएं ऐसी है जिनके लास्ट में 1 आता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 130। ये कह रहा है एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वह 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए, ये कह रहा है 2003 में इस राज्य की जो जनसंख्या थी वो थी 15 लाख, और ये कह रहा है 2 साल बाद यानी कि 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ये बाद की जनसंख्या पूछ रहा है और ये कह रहा है हर साल ये जनसंख्या 10% इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए, पीछे मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था, मैंने कहा था जब भी बाद का कुछ पूछे तो जो दी हुई संख्या है उससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2003 में थी 15 लाख, 2004 में 10% बढ़ गई तो ये होगी 110/100, और 2005 में ये फिर 10% बढ़ गई तो ये होगी 110/100। जैसे ही अपने से सॉल्व करेंगे तो 2005 की जनसंख्या आ जाएगी। 2 से 2 0 कैंसिल हो गए तो अपने पास आ गया 15 गुना 11 गुना 11 और बटा में 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1815 बटा में 100, और जिसके नीचे 100 होता है उसमें 2 छोड़ के पॉइंट लग जाता है, तो अपने पास में आ गया 18.15 लाख, यानी कि 15 लाख की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ करके 2 साल बाद हो जाएगी 18,15,000 या 18.15 लाख। ऑप्शन ई अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में आर एस अग्रवाल का 131 क्वेश्चन। ये कह रहा है 72 बच्चों की कक्षा में कतार तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ स्तंभ हैं और कुछ कतार हैं, और ये कह रहा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। देखिए, 12.5% को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 1/8, यानी कि अगर स्तंभ में प्रत्येक स्तंभ में 8 बच्चे खड़े हैं तो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक कहाँ खड़े हैं, कतार में। तो कतार में बच्चों की संख्या 8 से 1 ज़्यादा है, यानी कि 9 है। तो मेरे पास एक टाइप से इनका रेशो आ गया कि स्तंभ में बच्चे हैं 8 रेशो में और कतार में बच्चे हैं 9 रेशो में। देखिए, अब अगर अपने बात करें तो ये बोल रहा है कि ये इस तरह से ये स्तंभ हैं, कितने हैं 8, और उसके बाद ये बोल रहा है कि ये कतार है और इस टाइप से बच्चे खड़े हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे है। तो कहने का मतलब कि स्तंभ और कतार में जो बच्चे हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितने के बराबर आना चाहिए, 72 के। तो स्तंभ में मेरे पास कितना है 8 रेशो और कतार में कितना है 9 रेशो। तो स्तंभ और कतार के जो बच्चे हैं, स्तंभ और जो कतार के बच्चे हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे पास आ रहा है 72 रेशो। तो अपने अगर देखें तो मेरे पास बच्चे और कतार और स्तंभ के जो अंदर बच्चे खड़े हैं उनका रेशो आ गया 72 रेशो, और उधर ये कह रहा है टोटल बच्चे कितने हैं 72। तो एक रेशो की जो वैल्यू है वो मेरे पास में आ गई एक बच्चा। तो ये पूछ रहा है कि कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। तो देखिए, कतार में अपने पास रेशो है 9
और 1 का 1 मिल रहा है, तो 9 का अपने पास में आ जाएगा 9 बच्चे या 9 बच्चे। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 132। ये कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों में के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए, जो टोटल वोट होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल वोट हैं 100%, उनकी वैल्यू दी हुई है 15,200। तो 1% की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 152। तो 15% वोट इनवैलिड हो गए, तो 15% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2280 वोट। अगर 15,200 में से 2280 वोट इनवैलिड हो गए या अवैध हो गए, तो अपने पास में वैलिड वोट कितने बचे। तो मैं 15,200 में से 2280 वोट माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास बच जाएगा 12,920 वोट, और ये वोट अपने पास में बच गए वैलिड वोट। अब अपने पास में जो वैलिड वोट जितने भी थे, उन वैलिड वोट में से जो सेकंड कैंडिडेट ये कह रहा है कि वैलिड वोट कितने होते हैं, ये भी 100% माने जाते हैं। ये कंप्लीट 100% नहीं होते हैं, लेकिन जो वैलिड या इनवैलिड निकलने के बाद बच जाता है उसे वैलिड वोट या 100% वोट मान लिया जाता है। इसमें से एक कैंडिडेट ले गया, फर्स्ट कैंडिडेट ले गया 55%, तो सेकंड कैंडिडेट के लिए उसने छोड़े 45% वोट। वैलिड वोट ओनली कैंडिडेट में ही बढ़ते, बाकी किसी में नहीं बढ़ते। तो 100 में से 55% फर्स्ट कैंडिडेट को मिले, तो सेकंड कैंडिडेट को मिले 45%। अब देखिए कितने वैलिड वोट बचे हुए थे, 12,920 का सेकंड कैंडिडेट ले गया 45%। तो जैसे ही 12,920 का 45% निकालेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5,814 वोट। तो सेकंड कैंडिडेट को जो वोट मिले वो मिले 5,814। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 133। ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए, किसी भी इलेक्शन में टोटल जो वोट होते हैं वो 100% होते हैं। 100 में से अगर फर्स्ट कैंडिडेट 71% वोट ले गया, तो उसने सेकंड कैंडिडेट के लिए जो वोट छोड़े वो छोड़े 29%। 100 में से 71 को माइनस कर दिया मैंने। अब देखिए 71 वाला 29 वाले से 71 माइनस 29 अगर माइनस करते हैं तो अपने पास आता है 42%। यानी कि जीतने वाला कैंडिडेट 42% वोटों से जीत गया, यानी कि 42% से पहला कैंडिडेट वोटों से जीता है। और इधर ये कह रहा है 756 वोटों से जीत गया, यानी कि 42% की जो वैल्यू है वो 756 है। 42 से अगर 756 को काटेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 18, और दोनों ओर 100 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 1800। तो 100% वोट कितने आए, 1800। और किसी भी इलेक्शन में वोटों की संख्या कितनी होती है, 100%। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 124। ये कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 84 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए, ये कह रहा है कि इलेक्शन है, उस इलेक्शन में कुल मतों की संख्या, कुल मत यानी कि टोटल वोटों की जो संख्या है वो 8400 है। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ कि टोटल वोट 100% है, तो 100% की जो वैल्यू है अपने पास वो 8400 है। और ये कह रहा है 25% मत अवैध घोषित हो गए। अगर मैं 100 को 4 से काट दूं तो मेरे पास आ जाएगा 25, और अगर मैं 8400 को 4 से काट दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2100। यानी कि 8400 में से 2100 वोट अवैध यानी कि इनवैलिड हो गए। तो मेरे पास में जो वैलिड वोट बचे या जो वैध मत बचे
वो कितने थे, वो मेरे पास बचे 8400 में से मैं 2100 वोट निकाल देता हूँ, तो मेरे पास में वेद मतों की संख्या बच गई 6300 वोट। अब ये कह रहा है कि जो वेद मत हैं, इन वेद मतों में से 52% मत एक उम्मीदवार को मिले। तो अगर मैं इन वेद मतों को, इन वैलिड वोट को 100% मान लूँ, कि मैं इन वेद मतों को 100% मान लूँ, तो 100 में से जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो ले गया 52%। तो बाकी जो बचे, तो 100 में से अगर मैं 52 को माइनस करूं तो बाकी बचा 48%। तो जो सेकंड कैंडिडेट है उसको वेद मतों का कितना मिला, 48%। तो देखिए अपने पास वैलिड के 100% की जो वैल्यू है वो है 6300 वोट। तो 1% की वैल्यू अपने पास आ गई 63 वोट। 48% की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं 63 को 48 से मल्टीपल कर दूंगा। इधर अगर मैंने 48 से मल्टीपल किया तो इधर भी मैंने 48 से मल्टीपल कर दिया। तो जैसे ही मैं 63 को 48 से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 3024। यानी कि सेकंड कैंडिडेट को वेद मत में से कितने मिले, 3024 वोट। सी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 135। ये कह रहा है 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर कितना होगा। तो देखिए अपने इसको लिख सकते हैं 3600 का 7/9 का 45/100 का 35/100। अब हमने इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 9 से कटा 4 पे, और जब इसको अपने फाइनल सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 4 गुना 7 गुना 45 गुना 35 और बटे में आ गया 100। जब हमने इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 441 और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 136 नंबर। ये कह रहा है 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने करते हैं, ये कह रहा है 4240 का 3/5 का 75%। तो 75% हटेगा तो नीचे लग गया 0 का 25%, तो 25/100 और इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए ये 25 से कट गया 3 पे और ये 25 से कट गया 4 पे, ये 5 से कटा 5 बार और ये 5 से कट गया 20 पे। अब अगर अपने देखें तो ये 4 के टेबल से कटा 1 0 6 0 1060 पे, और उसके बाद ये 20 से कटा 1 पर और ये 20 से कट गया 53 पर। तो फाइनल मेरे पास आ गया 53 गुना 3 गुना 3। तो अपने पास आ जाएगा 53 इंटू 9, और जब 53 को मैं 9 से मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 477। डी अपना आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 137। ये कह रहा है 280 का x% प्लस 550 का 18% बराबर 143.8 143.8। तो देखिए अपने इसको लिख सकते हैं 280 का x% प्लस 550 का 18% बराबर 143.8। अब जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 14 से 2 टाइम कटा और ये 5 से 2 टाइम, तो अपने पास आ गया 14x/5 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जब अपने 18 को 55 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 990।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो और कैंसिल हो गया तो अपने पास आ गया 99 और बराबर अपने पास है 143.8। ये 99 जब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अपने पास बचा 14x/5 इक्वल टू 143.8 माइनस 99। अब देखिए जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 14x/5 इक्वल टू 44.8। अब x की वैल्यू के लिए जैसे ही 14/5 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 14.8 गुना 5/14। अब जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 16 और यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 138 नंबर। ये कह रहा है 1245 का 15.5% माइनस 1458 का 12.5%। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कह रहा है 1245 का 15.5% परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 लग जाएगा। इसके बाद माइनस 1458 का 12.5% 12.5% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सॉल्व होने के बाद अपने पास आ जाएगा फर्स्ट वाले का अपने पास आ जाएगा 7719 और बटा में 40 माइनस इसको सॉल्व करने पर अपने पास में आ जाएगा 729 बटा में 4। जब अपने इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा 40 और उसके बाद करेंगे तो ये हो जाएगा 7719 और माइनस ये अपने पास हो जाएगा 7290। जब इसे अपने माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 429 बटा में 40 और इस 429/40 को सॉल्व करने पर अपने पास में आ जाएगा 10.725 और यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 139। ये कह रहा है 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8% बराबर कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 530 का 20.3% हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा प्लस 225 का 16.8% परसेंटेज का सिंबल हटाया तो नीचे लग गया 0। जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10,759 10,759 अपॉन 100 और जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3,780 अपॉन 100। देखिए अब जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों का बेस सेम है तो अपने इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14,539 14,539 और बटा में 100। जिसके नीचे 100 होता है या जिसके नीचे जितनी जीरो होती है उतना ऊपर वाली साइड उतने डिजिट छोड़ करके पॉइंट लग जाता है। अपना आंसर आ जाएगा 145.39 और यही अपना आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 140 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो संख्या का 68% क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने 1/5 को परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो जैसे ही मैंने 1.5 को परसेंटेज में चेंज किया तो ये मेरे पास में आ गया 20%। यानी कि इस क्वेश्चन में अपने पास में 20% की वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू है कि 20% जो है वो 81 के बराबर है। अब देखिए अगर ये मांगे कि वो संख्या कितनी तो मैं 20 को 5 से मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास में बन जाएगा 100% और 20% की जो वैल्यू है वो मेरे पास थी 81 तो मैं उसे भी 5 से मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास में बन जाएगा 405। तो अगर वो बोले कि वो सम या संख्या कितनी है ओरिजिनल तो अपने पास में संख्या आ गई 405।
5, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस संख्या का 68% क्या है। तो देखिए मैं इस 2 का 0 हटा देता हूँ, मतलब इसे 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इधर भी 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास में आ गया 8.1, यानी कि मेरे पास में 2% की जो वैल्यू है वो आ गई 88.1। अब अगर मैं 2 को 34 से मल्टीपल करता हूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 68%। और इसी तरह अगर मैं इस साइड भी 34 से मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास में हो जाएगा 275.4। और यही अपने से पूछा गया था कि 68% किसके इक्वल होगा, तो अपना आंसर आ गया 275.4। बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 141। इसमें ये कह रहा है व्यंजक x का क्यूब y का क्यूब में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ x और y की वैल्यू मान लेता हूँ जिसमें 25 और 20% की कमी की जा सके। तो मैंने x की वैल्यू मान ली 4 और y की वैल्यू मैंने अपने पास से मान ली 5। तो देखिए ये कह रहा है x का क्यूब इंटू वाई का स्केयर। तो x का क्यूब मेरे पास में हो गया 64 और y का क्यूब मेरे पास में हो गया 25। तो मेरे पास में रिजल्ट यहाँ पे बन गया 1600। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ गई कि पहले रिजल्ट कितने के बराबर था, 1600 के, यानी कि एक्स क्यूब और वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू थी वो कितने के बराबर थी, 1600 के बराबर, ऐसा मान लेते हैं। अब ये कह रहा है एक्स की वैल्यू में 25% की कमी आ गई। 25% का मतलब चौथा हिस्सा। तो जो 4 है वो 25% कम हो गया, यानी कि 1/4 पहले से कम हो गया। तो अब ये कितना कम हो गया, 1। तो 4 में से 1 कम हो गया। तो अब x की वैल्यू कितनी है, 3। और उधर ये कह रहा है जो y है वो पहले से 20% यानी कि 1/5। मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी, 5। y कितना है, 5 के बराबर। तो ये भी कितना कम हो गया, 1। तो 5 में से 1 कम हुआ तो y की वैल्यू कितनी रह गई, 4। अब अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो देखिए x का क्यूब यानी कि x का क्यूब मेरे पास में आ गया 27। और जैसे ही मैं y का स्क्वायर करता हूँ यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास में रिजल्ट आ गया 16। अब अगर मैं यहाँ से दोनों का मल्टीपल कर देता हूँ तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है 432। देखिए पहले अपने पास रिजल्ट था 1600 और अब अपने पास में रिजल्ट है 432। तो पहले से कितनी कमी आ गई रिजल्ट में, तो देखिए 1600 से 432 हो गया तो अपने पास में रिजल्ट में कमी आ गई 1168, 1168। अब इसने पूछा है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए या कमी का प्रतिशत निकालने के लिए मेरे पास में ये है, कम हो गया पहले से 1168 बटा में पहले कितना था 1600 और परसेंटेज में लेने के लिए इंटू 100। 2 से 2 0 कैंसिल हो गई और मैं जैसे ही इसे 16 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 73 पर। तो पहले से जो प्रतिशत कमी आ गई वो आ गई 73%। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 142। ये कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष 8% घटोतरी हो यानी कि कम हो जाए तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए ये 2 वर्ष के अंत में यानी कि 2 वर्ष बाद की मांग रहा है। तो आज नगर की जनसंख्या है 48,600। पहले साल 25% बढ़ गई तो नगर की जनसंख्या होगी 125/100। नेक्स्ट ईयर 8% कम हो गई तो अपने इसको लिख सकते हैं 92/100। जो ज़्यादा हो जाता है उसे 100 में प्लस कर देंगे
और जो कम हो जाता है उसे 100 में से माइनस कर देंगे। अब जैसे ही अपने इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, ये 25 से कट गया 5 पर और ये 25 से कट गया 4 पर, ये 4 के टेबल से कट गया 23 पर। अब जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 486 गुना 5 गुना 23 और इसे सॉल्व करने पर अपने पास जनसंख्या आ जाएगी 55,890, यानी कि 2 वर्ष के अंत में इस शहर या नगर की जनसंख्या हो जाएगी 55,890। ऑप्शन नंबर ई अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 143। ये कह रहा है एक मशीन का क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी कि इसके कॉस्ट प्राइस में हर साल 10% की कमी आ जाती है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए आज मशीन का रेट है 2 लाख रुपए, पहले साल इसका 10% कम हुआ तो ये रह गया 90/100। सेकेंड ईयर फिर इसका 10% कम हुआ तो ये हो गया 90/100। थर्ड ईयर फिर इसका 10% कम हुआ तो ये रह गया 90/100। इसके बाद 1 2 3 4 5 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दी, जीरो से ज़ीरो कट गई तो अपने पास में आ गया 2 गुना 9 गुना 90 गुना 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 गुना 729,000 72,900 और इसको सॉल्व करने पर अपने पास में आंसर आ जाएगा 1,45,800, यानी कि 3 साल के बाद इस मशीन का रेट रह जाएगा 1,45,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 144। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक भूखंड खरीदा, भूखंड का मतलब प्लॉट, और उसे खरीदा 72,900 रुपये में और उसके बाद कह रहा है उस पर एक बिल्डिंग या मकान बनवा दिया और मकान बनाया 1,33,100 या 100 रुपये में। अब ये कह रहा है भूखंड की जो कीमत है वो 10% वार्षिक दर से इंक्रीज हो रही है और मकान की जो कीमत है वो 10% वार्षिक दर से कम हो रही है। तो देखिए अगर अपने यहाँ पे देखें तो 10% कीमत से इसकी कीमत बढ़ रही है, यानी कि अगर 100 था तो ये 110 हो रहा है हर साल। और अगर इसकी बात करें तो 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी कीमत हर साल कम हो रही है। अगर ये 100 का था तो ये हर साल कितने का हो रहा है, 90 का हो रहा है। अब अगर मैं इन्हें कंपेयर कर दूं, बराबर कर दूं और 0 से 0 काट दूं तो मेरे पास यहाँ रह गया 11 और यहाँ रह गया मेरे पास 9। अब देखिए 11 वाला जितने टाइम में क्या हो जाएगा 1,33,100 और 9 वाला जितने टाइम में 72,900 बनेगा वही मेरा आंसर होगा। या मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ। अब देखिए अगर मैं इस पे क्या रखूं और इस पे मैं क्या रखूं कि 9 729 में बदल जाए और 11 1331 में बदल जाए तो देखिए 11 का क्यूब 1331 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। यहाँ जो पावर में आ रहा है वही अपना आंसर है। तो लगभग या 3 साल के बाद इन दोनों की कीमत आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। इसको करने का सेकंड तरीका देखिए, अपने ऐसा मान लेते हैं, इसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से करवा देता हूँ कि 72,900 रुपया और 1,33,100 रुपया था तो 2 से 2 जीरो काट दी। अब देखिए अगर मैं देखूं, मैं टाइम का रूल इसमें लगा दूं तो इसका क्यूब और इसका क्यूब कितना होता है, 9 और 11 होता है। मतलब इन दोनों का अगर मैं क्यूब रूट करता हूं तो इसका क्यूब 9 हो जाएगा और इसका क्यूब 11 हो जाएगा। और अपने को पता है कि क्यूब रूट का मतलब होता है
3 साल। तो अपना आंसर आ गया 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 145। ये कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल कितने परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था, या परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। यानी कि टोटल स्टूडेंट अपने को फाइंड करने हैं जो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए, पहला सब्जेक्ट है अपने पास में इंग्लिश, और ये कह रहा है इंग्लिश में पास होने वाले कैंडिडेट की जो संख्या थी वो थी 60%। इसके बाद ये कह रहा है कि जो सेकंड सब्जेक्ट है वो अपने पास मैथ, और मैथ में 70% पास हुए, जबकि दोनों सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ में जो फेलियर थे उनका परसेंटेज है 20। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर 60% स्टूडेंट पास हुए तो इस एग्ज़ाम में जो फेल हुए वो थे 40%। 100 में से माइनस करके फाइंड करेंगे। और अगर 70% मैथ में पास हुए तो मैथ में फेल हो गए 30%। देखिए, एक पहला सब्जेक्ट होगा, एक दूसरा सब्जेक्ट होगा। 2 कमेंट करने के बाद वो तीसरा कमेंट इन दोनों का कंबाइंड करेगा। यानी कि ऑलवेज 2 स्टेटमेंट होगी, फिर एक कंबाइंड स्टेटमेंट होगी। तो जब भी हो तो इसमें अपने को फेलियर चाहिए होते हैं कि अगर पास दिया है तो आप उसे 100 में से माइनस करके फेल का परसेंटेज निकालो। अगर फेल दिया है फिर उसको उतना ही रहने देना है। अब जो सिंगल सिंगल है उसे मैं ऐड कर लूँगा, तो मेरे पास हो गया 40 और 30 70, यानी कि टोटल 70% थे। और जो डबल वाला है वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 70 में से 20 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास प्योर फेलियर आ गई 50%। अब इसे दोबारा लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा पास और फिर मैं लिखूँगा फेल। अब जो अपना ये परसेंटेज आया था कितना 50%, ये फेलियर आते हैं। अगर 100% स्टूडेंट थे तो 50% हो गए फेल और 50% स्टूडेंट हो गए पास। अब अपने इस कंडीशन को लेके चलेंगे कि पास 50% है और फेल 50% है। अब इन दोनों में से जो वैल्यू दी हुई है वो अपने को दी हुई है उत्तीर्ण यानी कि पास की। कितने स्टूडेंट पास हुए 2500। इधर ये बोल रहा है कितने स्टूडेंट पास हुए 50%। अपने पास 50% की जो वैल्यू है वो आ गई 2500 स्टूडेंट। तो अगर मैं 50 को 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 100%, और इधर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 5000। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट आ गए जिन्होंने उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया 5000 स्टूडेंट। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर एस अग्रवाल की हिंदी मीडियम बुक का 146 क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का रेशो 3:2 था। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अपने क्या करते हैं, इस 3:2 को लेते हैं। ये बोल रहा है कि जो बॉयज़ है वो है 3 और जो गर्ल्स है उसका रेशो है 2, यानी कि दोनों 3:2 में थे। मैं यहाँ पे इस 3 को 10 से मल्टीपल करके 30 कर देता हूँ और इसको मैं 10 से मल्टीपल करके 20 कर देता हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पे ये आ गया कि जो बॉयज़ हैं वो मेरे पास में है 30 और जो गर्ल्स है मेरे पास में वो हो गई 20। तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 50, यानी कि स्कूल में टोटल ऐसा मान लेते हैं 50 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। अब ये कह रहा है 20% लड़के क्या लेते हैं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लेते हैं, और उसने पूछा है नहीं लेने वाले। तो अगर 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने परसेंट लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते, 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते। तो 30 का जो 80% है, अगर मैं 30 का 80% फाइंड करता हूँ तो मेरे पास में आ गया कि 24 लड़के ऐसे हैं जो कोई छात्रवृत्ति नहीं लेते। इसी तरह अगर 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो 20 का 70%, 100 में से माइनस कर दिया मैंने, तो 20 का 70% कोई छात्रवृत्ति नहीं लेते। यानी कि 20 का 70% अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मेरे पास में आ रहा है 14, यानी कि 24 लड़के और 14 लड़कियां ऐसी हैं जो कोई छात्रवृत्ति नहीं लेती। तो अगर मैं बॉयज़
और गर्ल्स जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं लेते, इनको ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 38, यानी कि 50 में से 38 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अब अगर मैंने परसेंटेज निकालना है तो देखिए, जितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती वो 38 है और इनकी संख्या 50 में से है। जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर, जितने में से निकालना है नीचे, और गुना में 100, यानी कि 50 में से 38 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो 50 के बेस पर इनका जो परसेंटेज बनेगा वो बन जाएगा, अगर मैं 50 से काट दूं तो 2 और 38 को 2 से मल्टीपल करूंगा तो 76%। तो स्कूल में 76% ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो मेरे पास ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर एस अग्रवाल का 147 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल में किए जाने वाले व्यय यानी कि खर्चा 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए, जब क्वेश्चन में रेशो के अलावा कुछ नहीं दिया होता तो रेशो को रिजल्ट मान लिया जाता है। तो मैं रेशो को रिजल्ट मान लेता हूँ। तो देखिए, मेरे पास तीनों में है 12:17:3। मैं इसको लिख लेता हूँ, 12 को लिख लेता हूँ 120, 17 को लिख लेता हूँ 170 और 3 को लिख लेता हूँ 30। मैंने माना पहले 120, 170 और 30 रुपए का खर्चा होता था। तो टोटल अपने पास में जो खर्चा आ गया वो आ गया 320। अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो मेरे पास में आ जाएगा 320 रुपीज़। ये रेशो के फॉर्म में है। देखिए, ये रिजल्ट चाहे सही है गलत है, लेकिन इससे जो परसेंटेज या रेशो का रिजल्ट निकलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट निकलेगा। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो मछली है, पहला चावल है जो, उसके रेट में 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो देखिए, 120 का जो 20% होता है वो होता है 24 रुपये। अगर 120 का 20% निकालूंगा तो ये निकलेगा 24 रुपया। तो 24 रुपये बढ़ोतरी हो गई। दूसरी है मछली, जो पहले 170 की आती थी लेकिन अब उसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई। तो 170 का 30% होता है 51। और तीसरा है खाद्य तेल, जो पहले 30 का आता था लेकिन अब 50% की इंक्रीजिंग हो गई। तो 50% का मतलब होता है 15 रुपये बढ़ गया। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो कुल मिला के अब जो बढ़ोतरी हो गई वो हो गई 90 रुपये की। यानी कि पहले से जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया, 90 रुपये। पहले 320 रुपये का खर्चा होता था, अब 90 रुपये खर्चा बढ़ गया। और यही अपने को निकालना है। उसने पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। तो देखिए, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 90। इसको प्रतिशत में बनाने के लिए जो वृद्धि हुई वो ऊपर, टोटल नीचे, और परसेंटेज के लिए गुना 100। अब जैसे ही अपने इसे काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 8 से कट गया 4 पे, और ये 4 से कट गया 25 पे। जब फाइनल इसे करेंगे तो 25 का 9 गुना 225 और बटा में 8। इसकी जब अपने 225 में 8 का भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 28, 1/8%। और यही अपना आंसर है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 148 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तो, तथा बी की आय 8,000 रुपये, तो तीनों की कुल आय कितनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी अपने रेशो का रूल लगाते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है ए की आय का 5% जो है वो बी की आय के 15% के बराबर है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि बी की आय का जो 10% है ये सी की आय के 20% के बराबर है। यहाँ से मैं इसका रेशो फाइंड कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 5 के टेबल से कटा 1 पे और ये 5 के टेबल से कटा 3 पे, और जो जिसके सामने होता है उसका रेशो होता है। तो ये हो गया 3:1। ए के सामने 3 है और बी के सामने 1 है, तो ये हो गया 3:1। इसी तरह अगर मैं यहाँ 10 से काटता हूँ तो ये कटेगा 1 पे, और इसे 10 से काटूंगा तो ये कटेगा 2 पे। तो यहाँ मेरे पास आ गया बी रेशो सी।
B/C, तो देखिए B के सामने 2 है तो B का रेशो हो गया 2 और C के सामने 1 है तो C का रेशो हो गया 1। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ कि A, B और C का रेशो सिमिलर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ B का रेशो 2 है लेकिन यहाँ B का रेशो 1 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीपल कर देता हूँ। तो जैसे ही 2 3 से मल्टीपल हुआ तो ये हो गया 6 और जैसे ही 2 1 से मल्टीपल हुआ तो ये हो गया 1, यानी कि जैसे ही 2 1 से मल्टीपल हुआ तो सॉरी ये हो गया 2, तो मेरे पास में यहाँ A का रेशो आ गया 6 और B का रेशो आ गया 2। यहाँ B का रेशो ऑलरेडी 2 है और C का रेशो है मेरे पास 1। तो देखिए मेरे पास A, B और C का रेशो आ गया 6:1। अब ये कह रहा है कि B की जो इनकम है वो 8000 है। तो देखिए यहाँ B का रेशो है मेरे पास में 2 और उधर वो कह रहा है कि B की जो इनकम है वो है 8000, यानी कि 2 रेशो की जो वैल्यू है वो 8000 के बराबर है। तो एक रेशो की जो वैल्यू है वो मेरे पास में आ गई 4000 रुपये। अब इसने बोला तीनों की कुल आय बतानी है, तो मैं तीनों का रेशो ऐड कर लेता हूं। तो मेरे पास में टोटल तीनों का रेशो हो गया 9 रेशो, कि तीनों के पास कितना रेशो है 6:1, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9। और देखिए एक रेशो की जो वैल्यू है वो है 4000 रुपये, तो 9 रेशो की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36,000 रुपये। तो तीनों की जो टोटल इनकम है वो है 36,000। ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में RS अग्रवाल का 149 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, छूट की राशि कितनी है? देखिए अगर अपने बात करें 1 करोड़ का 5% छूट देती है और 1 करोड़ का जो 5% होता है वो 5 लाख रुपए होता है, तो कंपनी जो छूट दे रही है वो 5 लाख रुपए की दे रही है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 150। ये RS अग्रवाल का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय यानी कि मंथली इनकम क्या है? देखिए 2 से ही 2/3% को अपने लिख सकते हैं 8/3। 8/3% वृद्धि हुई, यानी कि 8/3 जैसे ही प्रतिशत वृद्धि हुई तो उसे 720 रुपये एक्स्ट्रा अधिक मिलने लग गए। 8/3% का अपने पास में जो आया वो आया 720। अब देखिए किसी भी पर्सन की, सिंगल पर्सन की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है 100%, तो अपने 100% की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर मैं इस साइड में 3 से गुणा कर दूं, तो जैसे मैं इसे 3 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास में आ गया 8%। तो मैं इधर भी 3 से गुणा करूंगा, जैसे मैंने इसे 3 से गुणा किया तो ये मेरे पास में आ गया 2160। अब देखिए मैं इस साइड में 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में आ गया 4%। तो इस साइड में भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में आ गया 1080। अब मेरे को 100% बनाने के लिए मैं इसे करता हूँ 25 से गुना, तो ये हो गया 100%। और अगर मैं इधर भी 25 से गुणा करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 27,000, यानी कि उस व्यक्ति की जो मासिक आय थी वो कितनी थी 27,000 रुपये थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर आ गया। इसी के साथ स्टूडेंट अपना परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 8 वीडियो दी है, आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियो देख सकते हैं। कुछ वीडियो में थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में जो बाद की वीडियोस में उसे मैंने सॉल्व कर दिया है। और इसके साथ ही अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए कि इस जो मैंने वीडियोस जितने 8 वीडियोस में 8 क्लासेस में जो मैंने जितनी भी परसेंटेज की क्लासेस करवाई है उसकी टोटल जो PDF है वो मैं सॉल्यूशन की PDF मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो कैरियर बिल्डर फाजिल्का टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके आप वहां से ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ आपको प्लेलिस्ट में टोटल 8 क्लासेस की वीडियो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ RS अग्रवाल का नया चैप्टर लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।